ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां गौशालाओं में पल रही गौवंश के लिए सरकार चाहे गौग्रास, गौपूजन जैसे नवाचार कर ले, लेकिन उनकी भूख मिटाने के लिए सरकार वादा करके भूल गई है। शासन ने घोषणा की थी कि अब से गौशालाओं में रह रही प्रति गौवंश के दाने चारे के लिए 20 नहीं बल्कि 40 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और सरकार अपनी ही घोषणा को भूल गई है। शासन ने गौशालाओं को जुलाई महीने का जो अनुदान भेजा है वह 20 रुपए प्रति गौवंश ही भेजा है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 10 सरकारी व 14 निजी गौशालाएं संचालित हो रही हैं। इन 24 गौशालाओं में 3007 गौवंश हैं, जिसमें सरकारी में 922 तो निजी में 2085 गौवंश के दाने व चारे के लिए शासन के प्रति गौवंश 20 रुपए गौशालाओं के खाते में अनुदान के रूप में ये राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। शासन से मिलने वाली ये राशि भी प्रति माह ना मिलकर 3 से 4 महीने में एक बार आती है। ऐसे में गौशाला प्रबंधन को जन सहयोग से चारे व दाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था नहीं होने पर गौवंश को बाहर चरने के लिए छोड़ना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। वहीं गौशाला प्रबंधक भूपेंद्र चौहान का इस बारे में क्या कुछ कहना है, सुनिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो सारी व्यवस्थाएं थी, सरकारों की जो व्यवस्थाएं थी, वो गोचर भूमि पर आधारित थी। सारी गायें गाँव की उन सरकारी ज़मीनों पर चरा करती थी, जो कि सरकार की ओर से गोचर के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में गोचर भूमियों पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में जो गौशाला हैं या जो गांव के पशु हैं, उनको चरने के लिए जगह नहीं बची है। सरकारी गौशालाओं की भी हम बात करें तो उनमें जो पशु हैं उनके चरने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकारी जो अनुदान मिलता है वो बहुत ही अल्प है, 20 रुपये प्रति गोवंश की दर से है। आज यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि भूसा ही 10 रुपये किलो हो गया, तो 2 किलो भूसा भी नहीं आता है उस 20 रुपये में। लेकिन जब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान सरकार ने इसे 40 रुपये प्रति गोवंश करने की घोषणा तो की है, लेकिन अभी तक वो धरातल पर वो घोषणा आई नहीं है। तो ऐसे में गोवंश का पालन जो स्वावलंबी गौशाला हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सिर्फ अनुदान पर आधारित गौशालाएं हैं वहाँ पर गोवंश का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार ये चाहती है कि सड़कों पर गोवंश आवारा नहीं घूमे, तो अगर उनका व्यवस्थापन करना है तो उन गौशालाओं को भेजना पड़ेगा। गौशालाओं में जो है अभी तक शासन जो है 3 महीने में एक बार अनुदान राशि देती है, और 3 महीने का जब देती है तो 3 महीने हर 3 महीने में आता है, तो गौशाला प्रबंधकों को सबको नॉलेज रहता है कि 3 महीने में राशि आती है। उस प्रकार से वो अपना प्रबंधन करते हैं। द्वारा गौशाला में पशुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव देखा जाता है। हमारे जो फील्ड ऑफिसर वो हफ्ते में एक बार जाते हैं गौशाला, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 15 दिन में एक बार गौशाला का भ्रमण जरूर अवश्य करते हैं। और गौशाला में समय समय पर जो भी टीकाकरण है, उपचार है, वो भी जब भी अगर किसी से सूचना प्राप्त होती है तो हम तुरंत जाके पशुओं का उपचार करते हैं और उनको सलाह देते हैं रख रखाव के बारे में, कैसे रखना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। और मौसमी बीमारी के टीके समय समय पर लगाए जाते हैं। अब ये शासन का निर्णय है 20 रुपये अनुदान देने का। वैसे तो हम देखें तो एक पशु का करीब 40 से 50 रुपये खर्चा आता है मिनिमम। तो अब ये तो शासन का निर्णय है कि वो कितना देना चाहे, कितना नहीं देना चाहे। और चूँकि गौशाला एक सेवा का माध्यम है, तो इसमें अनुदान के आधार पर ही गौशाला का संचालन संभव नहीं है। उनमें और भी जन सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। जन सहयोग और अनुदान मिला के ही गौशाला का संचालन संभव है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां योगी राज में भी धरती के भगवान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार भले ही हर संभव प्रयास कर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर डॉक्टर सरकारी आवास में निजी प्रैक्टिस कर गरीब मरीजों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस कर मरीजों का शोषण न करें, इसलिए सरकार डॉक्टरों को NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है, जिसमें वेतन के अनुपात में 25% अतिरिक्त दिया जा रहा है ताकि वह प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। इसके बावजूद भी एक ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर अस्पताल के समय में ही डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करने में मशगूल रहते हैं, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को बिना जेब ढीली किए यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल, जहां की परंपरा बन गई है कि जिस भी डॉक्टर की तैनाती की जाती है वह अस्पताल में मरीजों को ना देकर अपने सरकारी आवास पर अस्पताल के समय में ही 200 रुपए शुल्क लेकर मरीज देखते हैं। उसके बाद उन्हें बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, जिनमें इन चिकित्सकों का 50% से अधिक का कमीशन होता है। जांच के नाम पर तो जमकर लूट की जाती है, इसके लिए भी पैथोलॉजी सेट है। कमीशनबाजी के चक्कर में यहां पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने सहित विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद की अध्यक्षता में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई। मीटिंग में पाकुड़ जिले से सटे पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद के अलावा साहिबगंज जिले के बरहरवा एवं गोड्डा जिले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थानेदारों ने हिस्सा लिया। बैठक में अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती सहित वांछित अपराधियों की धरपकड़ में एक दूसरे को सहयोग करने के साथ आपसी समन्वय बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने एक दूसरे को फरार अपराधियों के साथ ही वारंटियों की सूची भी साझा की। तो आज थी वो इंटर स्टेट मीटिंग थी। इलेक्शन, आगामी जो विधानसभा इलेक्शन है उसकी तैयारियों के मद्देनज़र मुख्यालय के निर्देशानुसार ये मीटिंग की गई थी। इसमें बंगाल के जंगीपुर एसडीपीओ आए हुए थे, राजमहल एसडीपीओ आए हुए थे, गोड्डा एसडीपीओ आए हुए थे और यहाँ के हम थे और बंगाल के पुलिस पदाधिकारी लोग भी आए हुए थे। और हम लोगों ने चर्चा की कि जितने भी बोर्डिंग पीएस है, जहाँ जहाँ हम लोग का चेक नाका लगेगा और जितने इस जिला के जितने बोर्डिंग एरिया है, जहाँ जहाँ जो गांव हैं, वहाँ जो अपराधकर्मी या वारंटी या फरारी लोग हैं, इस जिला का उधर, उस जिला का इधर, तो उसको हम लोगों ने शेयर किया है कि इलेक्शन से पहले उन सभी की गिरफ्तारी तय हो और किसी भी कीमत पर इलेक्शन से पहले जितने भी फरारी और वांटेड मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे रहे ताकि इलेक्शन शांतिपूर्वक निष्पादित हो सके। ठीक, थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ग्राम काचरिया भाई के श्री राम मंदिर में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिर पुजारी भैरू महाराज बैरागी के द्वारा भगवान राम, माता जानकी का श्रृंगार किया गया। भगवान लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया गया और बच्चों द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि 12 बजे मंदिर के पट खोलकर भगवान की महाआरती की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने महाआरती का आनंद लिया। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां भगवान धरणीधर की शोभा यात्रा गांव बीरमपुरा में बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजे और झांकियों के साथ निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि रमन धाकड़, जिलाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा भरतपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धाकड़ सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष सत्यवान धाकड़ ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष राम धाकड़, भाजपा जिला मंत्री घनश्याम धाकड़ रहे। भगवान धरणीधर की प्रतिमा का पूजन एवं आरती कर शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया। शोभा यात्रा गांव के लक्ष्मी राम घासी राम बाबा के मंदिर से प्रारंभ हुई और गांव के सभी मार्गों से होते हुए लक्ष्मी राम काशीराम बाबा के मंदिर पर ही समाप्त हुई। इस मौके पर धाकड़ समाज के सभी क्षेत्रों से समाज बंधु पधारे। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य कृष्ण मुरारी धाकड़, दूलीचंद सरपंच धर्म सिंह धाकड़, धाकड़ युवा संघ के नंदकिशोर धाकड़ आदि मौजूद रहे। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।